Hello students, welcome to my YouTube channel Online Classes by SLJAT. विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJAT पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रश्नावली 3.6 गणित कक्षा 6 के अंतर्गत यानी मैथ्स क्लास 6 के अंतर्गत हम प्रश्नावली 3.6 समझेंगे। और 3.6 में एक हमारा टॉपिक है महत्तम समापरिवर्तक। इसके बारे में हम जानेंगे महत्तम समापरिवर्तक। तो विद्यार्थियों, महत्तम समापरिवर्तक को हम जानेंगे, तो ये इसके बारे में आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। महत्तम समापरिवर्तक दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। आगे समझ में, महत्तम समापरिवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। देखिए, दो या दो से अधिक संख्याएं भी हो सकती है, दो संख्याएं हो सकती है, दो से अधिक संख्याएं भी हो सकती है। तो दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में, जो सार्वगुणनखंड यानी जो कॉमन गुणनखंड है, कॉमन गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक होता है। यानी सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड जो संख्याएं दी हुई होती है उनका सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड उन संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक यानी महत्तम समापरिवर्तक को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, कहलाता है। आगे समझ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसे आप लिख लीजिए। या महत्तम समापरिवर्तक यानी दो या दो से अधिक संख्या होगी, उनका सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड उन संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। अब यहां महत्तम समापरिवर्तक को संक्षेप में यानी शॉर्ट में मस लिखते हैं। मस महत्तम समापरिवर्तक। आगे समझ में, मस यानी महत्तम समापरिवर्तक, ये शॉर्ट में लिखते हैं। या इसे हम एचसीएफ लिखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस महत्तम समापरिवर्तक के ऊपर प्रश्नावली 3.6 दे रखी है क्लास 6 गणित के अंदर। तो अब हम समझ में आ गया होगा महत्तम समापरिवर्तक। अब हम प्रश्नावली के कुछ सवालों का अभ्यास करते हैं कि महत्तम समापरिवर्तक यानी मस यानी एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम कुछ सवाल लेकर के प्रश्नावली के सवाल लेंगे और उनके माध्यम से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे, इनके बारे में समझेंगे। तो विद्यार्थियों, हम प्रश्नावली 3.6 के सवाल लेते हैं। आप अपनी प्रश्नावली 3.6 निकाल लीजिए और उसमें से हम कुछ सवालों का अभ्यास करते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्नावली 3.6 का पहला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं के मस ज्ञात कीजिए। जो संख्या दे रखी है उनका हमें मस ज्ञात करना है। अब इनमें से हम दो सवाल ले रहे हैं, पहले का ए और जी। ए वाले में दो संख्याएं हैं और जी वाले में तीन संख्या है। तो आपके ए बी सी डी ई एफ इन सभी में दो दो संख्याएं हैं और जी से जी एच आई जे इनमें तीन तीन संख्याएं हैं। तो हम दो संख्या वाले इसका भी अभ्यास कर लेते हैं और तीन संख्या वाले इस सवाल का भी हम अभ्यास कर लेते हैं कि मस कैसे ज्ञात किया जाता है। तो विद्यार्थियों, पहले का ए ले में, इसका हम हल करें। पहले का ए संख्या दे रखी है 18 और 48। कितनी संख्या दे रखी है? दो, 18 और 48। तो सबसे पहले हम 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, हम सही लिख देते हैं। यहां हमने 18 लिखा, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 18 में हम भाग देंगे, 2 का भाग जा रहा है इसमें, तो 2 का भाग देंगे। 2 9 18, 9 बार भाग जा रहा है। फिर वापस अब 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग देंगे, 3 3 9। अब वापस 3 में 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, एक बार भाग चला गया। तो इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए। यानी हम इसे क्या लिखेंगे? 18 बराबर 18 को हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये हमने 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए।
इसी प्रकार से हम 48 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 48 लिखा, 48 में देखिए किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 24। फिर वापस 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार। फिर वापस 2 का भाग देंगे 12 में, 2 छंग 12, इसमें वापस 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, और इसमें वापस 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से 48 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। 48 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 को 4 बार, 1 2 3 और 4 बार 2 2 है। देखिए 1 2 3 4 बार 2 है और 2 बार 1 बार 3 है, तो गुणा करके हम लिखेंगे 3। 18 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिया, 48 के अभाज्य गुणनखंड हमने लिख दिए। अब इनका क्या ज्ञात करना है, मस। मस के लिए आपको क्या करना है, अब इन अभाज्य गुणनखंडों में जो जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन मिल रहे हैं उन्हें हमें एक एक बार लिखना है। देखिए ये 2 मिल रहा है तो हमें 2 लिख दिया, और देखिए क्या मिल रहा है, अब 2 तो नहीं मिल रहा है कहीं, अब 3 मिल रहा है एक बार, 3 एक बार मिल रहा है, तो गुणा करके हम लिख देंगे यहाँ पे 3। गुणा करके लिखना है कि इसमें 2 एक बार मिल रहा है, 3 भी एक बार मिल रहा है, तो हमने लिख दिया। अब और तो कोई अभाज्य संख्या नहीं मिल रही, इसमें अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं मिल रहे हैं, तो ये इसके कॉमन अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पे गुणे में लिख दिए। अब आपको क्या करना है, इसको गुणा कर दो, 2 का गुणा 3 से कर दो, 2 तिया 6, तो यानी इसका महस कितना आ रहा है, 6, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। आ गया समझ में, यानी 18 और 48 का महस कितना है, 6। महस यानी 6 वह बड़े से बड़ा सार्वत्रिक गुणनखंड है, 6 बड़े से बड़ी वह संख्या है जिसका भाग इन दोनों में पूरा पूरा जाता है। 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जिसका भाग इन दोनों में पूरा पूरा जाता हो, तो यानी ये इसका हो गया महस। आगे समझ में, 2 संख्याओं को हमने महस ज्ञात कर लिया। ऐसे ही यदि 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, तो उनका भी हमें इसी तरीके से करना है, उन सभी में मिलना चाहिए कॉमन। तो ये पहला वाला आपने कर लिया होगा, इसे आप उतार सकते हैं। इसी के साथ में हम एक बार 3 संख्या वाला ये भी समझ लेते हैं, इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले है 70, 70 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 70 में 2 का भाग जा रहा है, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 5 10 यानी 35। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग देंगे, 5 7 35। अब 7 का भाग देंगे, इसमें 7 एकम 7, 1 आ गया, यहां तक हमने भाग दे दिया, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी के साथ 105 का करेंगे। अब 105 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 1 बचा, 5 3 पंजा 15, सॉरी यहाँ 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 पंजा 15, कितना आ गया 35। अब 35 में 5 का भाग जा रहा है, 5 7 35। अब इसमें 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7, तो ये इसके 105 के अभाज्य गुणनखंड भी हमने कर लिए। इसी के साथ हम 175 के करेंगे। देखिए 7 1 8, 8 और 5 13, यानी इसमें 3 का भाग नहीं, 2 का भाग जा ही नहीं रहा है, 3 का भाग भी नहीं जा रहा है। अब इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग देंगे, 5 तिया 15 बचा 2, उतारा 5 25, 5 पंजा 25 यानी 35 बार। फिर वापस इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 7 35। अब इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7। तो इस प्रकार से तीनों के अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए। तो हम लिख लेते हैं तीनों के अभाज्य गुणनखंड। 70 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हमने 70 के लिख दिए। 105 के लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 गुणा 5 गुणा 7, ये हमने 105 के लिखे। इसी प्रकार से हम 175 के लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 7, 5 गुणा 5 गुणा 7, ये तीनों के हमने लिख दिया अभाज्य गुणनखंड। अब हमें इनका मस ज्ञात करना है। तो अब या मस के लिए आपको क्या करना है, जो तीनों में कॉमन मिल रहा है उसे हमें लिखना है, उस गुणनखंड को हमें लिखना है। देखिए 2 इसमें है, इनमें कहीं नहीं है। 3 देखिए इसमें है, इनमें नहीं है, तो
कॉमन नहीं मिल रहा है, 2 भी नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है। अब यहाँ देखिए 5 कॉमन मिल रहा है, तो ये 5 कॉमन एक बार मिल गया, ये 7 कॉमन भी एक बार मिल रहा है, तो 5 कॉमन भी एक बार मिला तो 5 लिखा, 7 कॉमन भी एक बार मिला तो यहाँ 7 लिखा। अब और तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। अब हम इनका गुणा कर देंगे, 5 का गुणा 7 से करेंगे, 5 7 कितना होता है 35, यहां लिखा हमने 35। तो यानी इन संख्याओं का महत्व कितना आया 35, और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। 70, 105, 175 इनका महत्व कितना प्राप्त हुआ 35। इस प्रकार से हम संख्याओं के महत्व ज्ञात करते हैं। तो आप विद्यार्थियों 2 संख्याओं का महत्व, 3 संख्याओं का महत्व हमने ज्ञात किया। अब आप इस प्रकार से जो आपकी प्रश्नावली 3.6 का जो पहला सवाल है संख्याओं के महत्व ज्ञात करने, जो बाकी के जो सवाल हैं उनका आपको अभ्यास करना है, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है विद्यार्थियों, क्योंकि मैथ्स में हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हम बेहतर ढंग से मैथ्स को समझ पाएंगे। इसे आप उतार सकते हैं, इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। समझते हुए लिखना है, केवल उतारना ही नहीं रहना चाहिए, समझते हुए हमें ये लिखना है। तो आप इसे लिख लीजिए और बाकी के जो सवाल हैं उनका आप अभ्यास कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजार को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।